बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन हैं और झूठे कौन। और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझे बैठे हैं कि हमसे बाजी ले जाएंगे? बड़ा ही गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मेहनत करेगा वो अपने ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से बेनियाज है और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम उनसे दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल की जज़ा देंगे। ये सूरह अनकबूत की शुरू की आयत हैं और इनसे हमें ये रिमाइंडर मिलता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं और क्यों आजमाए जाते हैं। आजमाइश के ज़रिए अल्लाह ताला ये देखते हैं कि हम में से कौन अल्लाह ताला के साथ मुखलिस है और कौन खुद फरेबी में मुब्तला है। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर और बेशतर अंबिया कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भेजकर हमें बड़ा वाज़ह तौर पर बता दिया है कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम इधर क्यों आए हैं, हम क्यों आजमाए जाते हैं, हमें अल्लाह ताला को कैसे पहचानना है, हमें अल्लाह ताला के साथ कैसे मामला करना है, कैसे हमने इस दुनिया से बच बचाकर वापस जन्नत में जाना है। ये सब हमें निसाब में बता दिया गया है। वो निसाब कौन सा है? सब कुरान के अंदर मौजूद है। उसकी वजाहत अहादीस और सुन्ना मुबारका में हमें मिल जाती है। क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम वक्त निकालते हैं? क्या हम गौर करते हैं? या हम अंधों की तरह वेस्ट की तकलीद के पीछे लग गए हैं? कभी आप बाहर के ममालिक का दौरा करें तो आपको मालूम होगा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर जब रात के वक्त अपनी ही उल्टी में लते हुए साइड वॉक पे गिरे पड़े होते हैं तो उनका क्या हशर होता है और किस तरह उस वक्त ऐसे लगता है कि शायद जानवर भी इनसे बेहतर हैं। जब हम फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं और नाउज़ुबिल्लाह कुरान और सुन्नत को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और उसके बारे में गौर फ़िक्र और उससे मुंह मोड़ने के लिए अजीब अजीब किस्म के अजीब व गरीब किस्म के आर्गुमेंट्स लेके आते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं दावत दूंगी कि वो बाहर के मुल्कों में एक मर्तबा चक्कर ज़रूर लगाएं और देखें कि वहाँ पे कैसे दिन के वक्त मुहज़्ज़ब लगने वाले लोग शाम के वक्त या रात के वक्त कैसे अपनी ही उल्टियों के अंदर गिरे पड़े होते हैं और उनको उठाकर उनके घर तक पहुंचाया जाता है। उस वक्त उनकी हालत कैसे गैर होती है। और इन लोगों की हम लोग मुसलमान अंधी तकलीद कर रहे हैं। इन लोगों के मुआशरे में
दिन ब दिन ख़ुदकुशी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अफ़सोस की बात यह है कि हम नफ्सियाती बीमारियां या इलाज भी इन्हीं से मुतासिर होकर अपनाते जा रहे हैं। हम अपने माशरे में ज़बरदस्ती उन्हीं टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि शायद हमारे अंदर मौजूद ही नहीं हो। हमारा माशरा उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसके लिए एक डिफरेंट किस्म की रिसर्च की जाए। हमारे अंदर वो बीमारियां उस हद तक या उस एंगल से नहीं पाई जाती जो इन लोगों के माशरे में पाई जाती हैं, और उनका इलाज भी हम उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से ये लोग करते हैं, क्योंकि उनकी इक़दार, उनके बिलीफ्स, उनकी नेसेसिटीज़, उनकी डिज़ायर्स, उनकी वर्ल्ड व्यू, उनकी आखिरत का व्यू, सारा कुछ ही हमसे मुख्तलिफ है। उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो दुनिया में आजमाए जाने के लिए आए हैं, तो वो तो किसी भी प्रॉब्लम को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। ऊपर से जो जिनको फ़ेथ है, कम से कम जिनके अंदर थोड़ा सा भी फ़ेथ है, उनको ये गलत पट्टी पढ़ा दी गई है कि उनके लिए हर चीज़ माफ़ है। तो उनको सारी ज़िंदगी समझ ही नहीं आती कि उनके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाए तो क्यों पेश आए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक मुसलमान को मालूम होता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम से गुज़रा हूँ तो मुझे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इसके बदले इनाम देना है, या मेरे गुनाह झड़ेंगे, या मुझे इसकी वजह से जन्नत में कोई मकाम मिलेगा, या मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, या किसी न किसी तरीके से अल्लाह ताला मुझे कॉम्पनसेट करेंगे। हमें तो हर तरफ से ये बेनिफिट ही बेनिफिट होता है कि हमें अगर कोई तकलीफ़ भी आई, तिनका भी चुभ गया, सुई भी चुभ गई, कांटा भी चुभ गया, उसका भी हमें कोई ना कोई अल्लाह ताला अजर देंगे और कॉम्पनसेट करेंगे। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा आखिरत का वर्ल्ड व्यू, हमारा ज़िंदगी और मौत का वर्ल्ड व्यू हर लिहाज से गोरों से, वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट है। हम साइकोलॉजी वेस्ट से एज़ इज़ नहीं ले सकते। हम वेस्ट से साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ज़हनी जिस तरह की हमें गुंजलें पड़ती जा रही हैं हमारे दिमागों के अंदर स्क्रीन टाइम की वजह से, मसले मसाइल जो पैदा हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, बैठे रहने से, फिर इनऑर्गेनिक ग़िज़ाएँ खाने से हमें जो जो बीमारियां होती जा रही हैं, हम कम्प्लीटली 100% वेस्ट के ऊपर उस पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हमें वहाँ से सारे आंसर्स मिलेंगे। और जो लोग इनकी अंधी तकलीद करना चाहते हैं चमक देखकर या उनकी बड़ी बड़ी इमारतें देखकर, तो बड़ी बड़ी इमारतें तो फ़िरौन की भी हैं जो हमें नज़र आती हैं, और ना वहाँ फ़िरौन है और ना ही फ़िरौन कोई जन्नती है। तो हमें अपना फ़ोकस चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना किबला चेंज करना पड़ेगा, हमें दोबारा से अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमने अपना किबला इस वक्त वेस्ट को बनाया हुआ है। हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को, हर थेरेपी को लेके हमने अपना किबला वेस्ट को बना लिया है। हमें अपना किबला चेंज करना पड़ेगा, वरना हम भी खुदा ना खास्ता अगले कुछ सालों में, अगले कुछ डेकेड्स में, अल्लाह ना करे कि हमारे बच्चे भी उसी तरह से सुसाइड की तरफ, खुदकुशी की तरफ उसी तरह से माइल हो रहे होंगे जैसे इनके बच्चे हो रहे हैं। तो आएँ, वापस आएँ कुरान की तरफ, कुरान से कनेक्ट करें, टेक योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द कुरान, और जो चीज़ें अल्लाह ने हमें बताई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, उन पर डट के अमल करें, पुख्ता करें, उनको थाम के रखें उन इक़दार को, और उनको अपनाने की कोशिश करें, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करें उन पैरामीटर्स पे, रादर देन अंधी तकलीद करने लग जाएं उन लोगों की जो कि अपनी उल्टी के अंदर ही मुँह के बल गिरे पड़े होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन ज़िंदगियाँ और बेहतरीन ख़ात्मा अता करें, और हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस अता करें। आमीन।